दोस्तों, welcome to my YouTube channel. Today I plan to discuss a very important topic which is a must for each and every individual having interest in the stock market. The topic is what is the best way to define support and resistance level. Because in any trading, if you are able to find out a early signal for reversal of the pattern, you can mint money. And सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रियली आपको बहुत बहुत सहायता करता है इस क्षेत्र में. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं. Before I start, I like to confirm that this session is purely for educational purposes. As you know, investment in the stock market is risky affair, and before making any investment decision, please do consult to your investment advisor or study yourself. This content being presented to you is purely for training purposes. सो इस पर्टिकुलर घोषणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, कैसे यह बेनिफिट कर सकता है, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं और इसको हम किस तरह से डे टू डे ट्रेडिंग डिसीजंस में यूटिलाइज कर सकते हैं. सो बिफोर आई रियली explain you this, what I'll do is I'll take a trading view software and I'll pick up a company. मैं एक कंपनी लूंगा और एक कंपनी लूंगा जिसके की प्राइस को देख करके, रियल टाइम प्राइस देख करके हम यह देखेंगे कि इसमें हम सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम रेसिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लेके आज के प्राइस पे हम कोई ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं क्या. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर लिया है और हिंडाल्को का चार्ट हमने प्लॉट किया है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिंडाल्को का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंडिंग है, लाइक प्राइस इज इंक्रीजिंग. सो अगर इसका चार्ट हम ड्रॉ करना चाहे तो हम एक वेरी क्विक सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रेंड लाइन, अप्रोक्सीमेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि यह इस तरह का ट्रेंड आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है. और आए दिनों में, विगत कुछ दिनों से इसका प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल होता जा रहा है. आज का प्राइस 490 रुपये का है अभी तत्काल जब मैं बात कर रहा हूं. तो इस संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस केस में हम रेसिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो रेसिस्टेंस का मतलब है कि इट इज अ पॉइंट वेयर यू हैव कंसंट्रेशन ऑफ सप्लाई. दिस मीन्स जब एक बार शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू होता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस ऊंचा जाता है काफ़ी लोग बेचना शुरू करते हैं, बिकॉज अर्लियर जो लोगों ने बाई किया था अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं. और जैसे प्राइस हाई होता है तो वैसे भी लुक्रेटिव नहीं रह पाता है. तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है और डिमांड उतना रहता नहीं है, फिर उस पॉइंट से भाव नीचे गिरने लगता है. जो इस तरह से कंसंट्रेशन और सप्लाई होता है, इस पॉइंट को और इस लेवल को हम रेसिस्टेंस लेवल बोलते हैं. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इससे पहले जो हाईएस्ट पॉइंट बना है उसे हम रेसिस्टेंस लेवल कहेंगे. लेट अस ड्रॉ दैट. इसको हम एक लाइन सेगमेंट से ड्रॉ कर सकते हैं. एक लाइन लेंगे और ड्रॉ हो गया. इसका कलर, चलिए हम इसका कलर चेंज करते हैं बिकॉज रेसिस्टेंस के बाद नॉर्मली प्राइस गिरता है, इसलिए मैं इसे रेड कलर से रिप्रेजेंट करना चाहूँगा. हालांकि ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई जस्ट पुट अ रेड कलर शोइंग रेसिस्टेंस. नाउ हमें पता लगाना है कि इसका सपोर्ट क्या है. सपोर्ट का मतलब है कि इससे पहले, इस पॉइंट से पहले कोई ऐसा पॉइंट जहां तक प्राइस गिरा और उसके बाद प्राइस चढ़ना शुरू हुआ, तो एक यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है. लेकिन इस सपोर्ट को भी आज का प्राइस ब्रीच कर चुका है. दूसरा सपोर्ट, इसके नीचे एक सपोर्ट यहाँ बनता है बिकॉज यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, नीचे गिरा, यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा. इसलिए यहाँ का जो लेवल है यह एक सपोर्ट बनता दिखता है. चलिए यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यह एक सपोर्ट लाइन कहा जाएगा और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका और क्या मतलब हो सकता है. इस लाइन को थोड़ा नीचे हम ले आते हैं ताकि यह
प्रॉपरली टच कर सके लास्ट कैंडल के बिग को, या तो करीब करीब 475 के ऊपर यह सपोर्ट देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके कलर को हम ग्रीन करना चाहेंगे क्योंकि चांसेस होता है कि ग्रीन लाइन से यहां से प्राइस रिवर्स करे। और इसका मतलब हो गया, ऊपर हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, नीचे हमने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। आगे पहले हमने आपको बताया कि यह हिंडाल्को का जो स्टॉक है वह अपवर्ड ट्रेंडिंग है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यह रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने जो ड्रॉ किया है साइडवेज मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। जो पिछले करीब 2-3 महीने से इस बीच में यह ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके बाद अगर ट्रेंड को देखना चाहेंगे तो इसमें एक ऐसा भी सिचुएशन बनता है जिसे अपवर्ड ट्रेंडिंग हम कह सकते हैं। तो पैरेलल चैनल ड्रॉ करने का हम कोशिश करते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि पैरेलल चैनल होता क्या है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है। और देखिए, तो यह एक पैरेलल चैनल बन गया जो कि अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल बना, और इस चैनल का जो लोअर पोर्शन है यह सपोर्ट का काम करता है। सो यह लाइन जिस पर की कर्सर है यह सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आप वाकई देखते हैं कि 2 बार इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद प्राइस नीचे आया है। तो ट्रेंडिंग सिचुएशन के लिए, अपवर्ड ट्रेंडिंग के लिए इस तरह के चैनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और यह भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, जो कि काफ़ी उपयुक्त मालूम पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट करीब करीब वर्ल्ड वॉर 2 के समय में आया था। एंड उस समय बाजार का सिनेरियो ऐसा था कि बाजार के भाव इन्वेस्टर्स को एक दिन के बाद पता चलते थे नॉर्मली। आज की स्थिति कुछ और है, और आज हम कंप्यूटर पर ट्रेडिंग करते हैं, एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग में एक्चुअली हर सेकेंड का टिक हमें अवेलेबल होता है। इनफैक्ट सामान्य सॉफ्टवेयर में भी 1-2 मिनट के डिले करके टिक हमें दिखता है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल चुका है। इस बदलते सिचुएशन में क्वेश्चन आता है कि क्या उस समय जो हम यूज कर रहे थे टेक्निक वो आज क्या रेलेवेंट है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का चार्ट जो हमने अभी देखा, वह चार्ट पूरा अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर आधारित है, बिकॉज जो पैटर्न प्राइस राइज का है उसको देख करके हम नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। सेकेंडली, यह प्रोबेबिलिस्टिक है नेचर में। इसका मतलब यह हुआ कि पास्ट में अगर प्राइस ऐसे बिहेव किया है तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि फिर भी ऐसे बिहेव करे। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख करके हम मान लेना चाहिए कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा। केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। इसको समझने के लिए हम कुछ और टेक्निकल एनालिसिस का टूल यूटिलाइज करना चाहेंगे। अगर दोनों और 2 या 3 टूल अगर हम यूज करते हैं और तीनों टूल हमको एक मत से कहता है कि रिवर्सल की संभावना है, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। इसको हम आगे देखेंगे। तत्काल हम फिर वापस चलते हैं अपने चार्ट में, और इस चार्ट को जैसे मैंने कहा, चूंकि हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर यह निर्धारित है, इसलिए इस तरह के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम स्टैटिक चार्ट कहते हैं, बिकॉज यह स्टैटिक है। स्टैटिक के अलावा एक और कंसेप्ट होता है जिसे कि हम डायनेमिक कंसेप्ट, डायनेमिक चार्ट जिससे कि हम मान सकते हैं। और डायनेमिक चार्ट देखने के लिए हम इस चार्ट के साथ कुछ और इंडिकेटर को ड्रॉ करेंगे, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि क्या इसका मतलब है। हमने क्या यहाँ किया कि यह डेली चार्ट ही है। इस चार्ट में हमने 2 और लाइन ऐड कर दिए। यह रेड लाइन 200 डेज का मूविंग एवरेज है, और यह स्लाइटली लेसर रेड लाइन इज 50 डेज मूविंग एवरेज। नॉर्मली 200 डेज का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को निर्धारित करता है, और 50 डेज का मूविंग एवरेज बाजार में हम मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए यूज करते हैं। तो जब हम डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उस केस में यह कहा जाता है कि ये 2 लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। कभी यह सपोर्ट होते हैं, कभी यह रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे हम यहाँ बताया कि अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है, और रिवर्स होने के बाद जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस रहेगा। अगर दूसरा सपोर्ट बीच में था, यह सपोर्ट लाइन, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको बन जाएगा। सो क्या होता है कि डायनेमिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। चलिए इसको हम देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कैसे करता है। तो यहाँ से जब प्राइस गिरना शुरू हुआ तो पहला सपोर्ट इसको मिलता है 50 डेज मूविंग एवरेज पर, और अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए प्राइस लिंगर किया, फिर इस लेवल को ब्रीच करता हुआ ये नीचे की ओर आया,
और फिर ये 200 डेज का मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर के फिर ये रिवर्स हुआ। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि बोथ 50 डेज एंड 200 डेज एक सपोर्ट के रूप में काम करता है। और हम यहां देखेंगे कि यही लाइन बढ़ते हुए प्राइस के लिए रेसिस्टेंस हो जाएगा। जैसे प्राइस यहां से बढ़ना शुरू किया, जब यहां आता है अगेन 50 डेज मूविंग एवरेज को यह हिट करता है, यहां पर यह थोड़ा लिंगर करता है, फिर इसको ब्रिज करता है। तो इस केस में सेम लाइन ऑफ 50 डेज हैज वर्कड एज अ रेसिस्टेंस लेवल। नाउ इस केस में आपको हम ऐसा इंस्टेंस नहीं दिखा पा रहे हैं कि अगर प्राइस 200 डेज के नीचे आया होता तो 200 डेज भी रेसिस्टेंस का काम करता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। जब आप दूसरा स्टॉक कोई लेंगे तो वहां आपको यह देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। हाँ, जिसमें दो तरह की चीज हमने आपको दिखाया, एक स्टैटिक सपोर्ट, और स्टैटिक सपोर्ट के अंदर मैंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिखाया। फिर आपको मैंने एक चैनल दिखाया जो कि ट्रेंडिंग प्राइस के लिए एप्लीकेबल है। दोनों स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कैटेगरी में आता है। फिर हमने मूविंग एवरेज को दिखाया और ट्रेंड लाइन दिखाया, जो कि हमने कहा कि मूविंग एवरेज वर्क एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो हम इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं। हमने यह भी कहा कि यह हिस्टोरिकल डेटा के आधारित है और इसके ऊपर हम ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। इसी सपोर्ट को देख के हम नहीं कह सकते कि कल से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। लाइक अगेन 200 डेज का मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट प्रदान कर रहा है, उसके नीचे एक दूसरा सपोर्ट लेवल है। चलिए, एक दूसरा मेथड है जो कि कंकरेंट डेटा के ऊपर निर्धारित है। वो कई जगह इसके विषय में चर्चा नहीं होती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, आज हम एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ ऑप्शन चेन डेटा को देखेंगे। तो जब अगर आप टाइप करते हैं एनएससी ऑप्शन चेन डेटा, तो इससे आपको तत्काल ओपन इंटरेस्ट डेटा एनएससी ऑप्शन चेन डेटा गूगल में अगर आप सर्च डालेंगे तो एनएससी इंडिया स्टॉक एक्सचेंज लाइव मार्केट एनएससी निफ्टी ट्रेडर इन एनएससी ऑप्शन चेन डेटा, देखिए इस पर हम अगर जाएंगे तो एक ऑप्शन चेन का ये तो साइट कुछ दूसरा साइट दिख रहा है, एनएससी का ओरिजिनल साइट नहीं है। बट लेट अस सी, यहाँ से हमारे पास इसका बुक मार्क किया हुआ है। ओके, सो आई गो टू दी ऑप्शन चेन डेटा और यहाँ हम हिंडाल्को सेलेक्ट करेंगे। कंपनी में हिंडाल्को सेलेक्ट कर लीजिए एंड एक्सपायरी 28। द मोमेंट आप इसको डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रे एरिया है, दिस इज कॉल्ड इन द मार्केट ऑप्शंस। जिसमें सारे ऑप्शंस के वैल्यू हैं, आज के दिन इस ऑप्शन के वैल्यू हैं। और उसी तरह से जो पुट ऑप्शंस है वो इन द मार्केट ऑप्शंस है राइट साइड में, और जो व्हाइट एरिया है वो आउट ऑफ द मार्केट ऑप्शन है, जिसमें से आज दिन ऑप्शन का वैल्यू नहीं है। तो हम पहले रेजिस्टेंस देखने के लिए यह करेंगे कि वॉल्यूम एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लास्ट कॉलम है और वॉल्यूम लास्ट से 2 कॉलम पहले है। इसमें जो व्हाइट एरिया है इसमें हम देखेंगे कि हाईएस्ट वॉल्यूम किधर है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किधर है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम अपने को 3341 यहाँ दिख रहा है जो कि 490 पर है, और ओपन इंटरेस्ट भी उसी लाइन में दिख रहा है। दिस मीन्स 490 एज पर द करेंट ओआई डेटा ऑल्सो इज अ सपोर्ट लेवल। और रेजिस्टेंस देखने के लिए सेम चीज को हम कॉल साइड की ओर देखेंगे। यहाँ अगर आप वॉल्यूम आप देखते हैं तो हाईएस्ट वॉल्यूम अगेन 500 पर दिख रहा है, और ओपन इंटरेस्ट तो इनफैक्ट 560 पर दिख रहा है। लेकिन जो लोएस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम है वो क्लोजेस्ट इस लाइन के जो होता है उसी को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इस डेटा के हिसाब से 500 का रेजिस्टेंस दिख रहा है और 490 का सपोर्ट दिख रहा है। फिर हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। दिस मीन्स 490 का सपोर्ट, दिस मीन्स टुडे even the option chain data says that price is likely to reverse from here. It is also getting a support on dynamic 200 days moving average. So there is a very great chance that price will reverse. Now real life में ट्रेडिंग करने के लिए इस चार्ट के अलावा कुछ और डिसीजन भी हम लेते हैं। हमने यहाँ स्टोकास्टिक प्लॉट किया है, और स्टोकास्टिक में आप देखेंगे कि स्टोकास्टिक का वैल्यू आज 7-8 के ऊपर है। 20 के नीचे ही अच्छा होता है, एक तरह का बाइंग सिग्नल इंडिकेट करता है। जिसमें स्टोकास्टिक भी हमें यह बता रहा है कि प्राइस यहां से रिवर्स होने की संभावना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता रहा है प्राइस रिवर्स होने की संभावना है। जिसमें 2-3 इंडिकेशन ऑलरेडी हमें मिल चुका है कि प्राइस हिंडाल्को का रिवर्स होने की संभावना है।
जैसा कि आपने देखा है कि हिंडाल्को का प्राइस करीब 640 तक गया था, गिर के अभी 490 हो गया। बहुत अच्छा एक राइस का अच्छी कंपनी है, कम्युनिटी काफ़ी अच्छा कर रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि आज के दिन हिंडाल्को एक बड़ा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने को प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर इन्वेस्ट करने से आए दिनों में इन्वेस्टर को एक अच्छा सा गेन मिल सकता है। वंस अगेन आई लाइक टू टेल यू फ्रेंड्स कि दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। बिफोर इन्वेस्टिंग कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और स्टडी योरसेल्फ, बिकॉज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज 100% रिस्की एंड दिस पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज प्योरली एजुकेशनल। इन बातों के साथ फिर हम चलते हैं और कुछ बातें करते हैं कि हमने क्या आज डिस्कस किया। आज हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की चर्चा की, फिर हमने स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताया और यह बताया कि कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। फिर हमने एक चैनल बताया कि अगर ट्रेंड आपको दिखता है तो उस केस में स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बी रिप्रेजेंटेड बाय ए चैनल, बाय ए अपवर्ड ट्रेंड, और इट कुड बी ए डाउनवर्ड ट्रेंड एज वेल। देन हमने बताया कि इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू कन्फर्म विथ ऑप्शन चेन डेटा। तो हमने आपको NSE के साइट पर ले जा करके ऑप्शन चेन का डेटा दिखाया। फिर हमने बोला कि अगर इस पर कोई आपको बाइंग और सेलिंग करना है तो अपार्ट फ्रॉम दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यू शुड आल्सो लुक एट अदर इंडिकेटर्स। इस केस में मैंने आपको स्टोकास्टिक को दिखाया और हम इन एनालिसिस के ऊपर आपको बताया कि लगता है कि हिंडाल्को बड़ा ही अट्रैक्टिव लेवल में है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब विदाउट एनी फर्दर डिले, and please share this link to your friends and relatives and request them to subscribe to the channel. Don't forget commenting, because आप जब कमेंट करेंगे तभी हम कुछ नया वीडियो बनाएंगे और आप तक लाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका आज का दिन और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। हैव अ ग्रेट डे।